करती हूँ। ठीक। आज हम इस रेकी सेशन को समझने के लिए, रेकी हीलिंग क्या होती है, इसे जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेकी क्या होती है। रेकी अभी इस वक्त आपके आसपास है। आप बोलेंगे कहाँ है? आपने चारों ओर, आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पर आप जो एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके चारों ओर जो भी चीजें हैं वो भी एक एनर्जीज को बाहर की तरफ फेंक रही हैं और रिसीव भी कर रही हैं। तो ब्रह्मांड में चारों तरफ जो भी चीजें आपको दिख रही है वो एनर्जी फॉर्म में ही है, एनर्जी का वाइब्रेशन ही है। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वो भी एनर्जी है। आपके चारों ओर जो पेड़ पत्ते हवा जो कुछ भी देख रहा है सब में एनर्जीज है। यहाँ तक कि ये जो टेबल है, ये जो लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, इसमें भी एनर्जीज है। कई लोग बोलते हैं कि जो चीजें जीवित होती हैं उसमें एनर्जीज होती हैं, बाकी की मृत चीजों में, हमारे सामान में, इसमें एनर्जीज नहीं होती। लेकिन ये चीज गलत है। आपके घर पर, आपके आसपास जो भी चीजें हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, याद रखिए सब में एनर्जीज होती है। ब्रह्मांड में एक एक चीज में एनर्जीज हैं। और उसी एनर्जी के साइंस को समझने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। उसी एनर्जी की साइंस को समझकर हम अपने जीवन में क्या क्या मिरेकल्स कर सकते हैं, ये जानने के लिए आज आप रेकी की क्लास में आए हो। और रेकी एक माँ है, क्योंकि ब्रह्मांड एक माँ है। ठीक है, भारत को हम माता बोलते हैं। यूनिवर्स हमारी माँ के समान है, क्योंकि वो हमें सब कुछ देती है। ठीक है, हवा, पानी, खाना, सूर्य की रोशनी, सब कुछ यूनिवर्स में है। तो वो हमारी माता है। तो रेकी को हम लोग रेकी माँ पुकारते हैं। ठीक है, हम रेकी जरूर करते हैं लेकिन हम उसको माँ का दर्जा देते हैं कि रेकी माँ, हमारी इस चीज को आप हील करें। नो वॉल्यूम, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस होगा। आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, आर नाम से जो भी है आप वापस चलाइए और वापस से मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर? गोविंद भैया मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, हाँ। समझ। हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, जिसको वॉल्यूम नहीं आ रहा है वो मीटिंग से लेफ्ट हो जाए, एग्जिट कर लें और दोबारा रिज्वाइन करें, तो उनको ना आवाज भी आने लगेगी और क्लियर दिखाई और सुनाई दोनों देने पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए, या आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, तो हम रेकी को जानने और समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के एक कण कण में ईश्वर है। ठीक है ना, कण कण में ईश्वर है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक एक कण में ईश्वर के समान ऊर्जा है। अभी रिसर्च हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनके छोटे से छोटे, बारीक से बारीक अगर टुकड़े कर दिए जाएं, अगर सब कुछ भी बारीक से बारीक कर दिया जाए तो अंदर एक खाली स्पेस मिलता है जिसमें सिर्फ एनर्जी का वाइब्रेशन है, एनर्जी का मूवमेंट है। तो हर एक जगह एनर्जीज है और एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होती है, सिर्फ उसका रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो आप समझिए, जो एनर्जीज है, हमारी सोल जो है वो बहुत बड़ी एनर्जीज है। कहा जाता है ना, सोल कभी मरती नहीं है। क्यों नहीं मरती? क्योंकि एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एनर्जी का जो फॉर्म है वो बदला जा सकता है। जैसे पानी से हम एनर्जीज को बदल के बिजली बना लेते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं अपने जीवन में, तो वैसे ही एनर्जीज को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो उसी ब्रह्मांडी ऊर्जा जो आपके चारों ओर है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसको ही रेकी कहा जाता है। ठीक है ना, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, ठीक है, ये सारी जो हीलिंग्स है ये एक ही हीलिंग्स है, लेकिन इसके जो नाम है, नारायण रेकी, नव दुर्गा रेकी, ये जो भी जितनी भी आप बाहर नाम सुनते हैं, उसका जो भी की पॉइंट है, जो उसके पीछे की चाबी है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा ही है। ठीक है, तो आप अगर कोई चीज सुनते हैं तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हुआ कि रेकी अलग है, प्राणिक हीलिंग अलग है, नव दुर्गा रेकी हीलिंग अलग है, नारायण रेकी अलग है, गणपति रेकी अलग है, ठीक है, लक्ष्मी रेकी अलग है। तो आप इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, रेकी एक ही है, ब्रह्मांड। चाहे आप उसको लक्ष्मी कह के पुकार लो, लक्ष्मी की एनर्जीज आपके पास आ रही है तो अभी ब्रह्मांड से ही आ रही है। गणपति जी की एनर्जीज आपको लेनी है रेकी के माध्यम से, तो रेकी तो ऊर्जा है, गणपति जी की एनर्जी भी इस ब्रह्मांड में है, तो आपके अंदर गणपति जी की एनर्जीज आ जाएगी। तो कुल मिला के जितनी भी मॉडलिटीज चल रही हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, उसके पीछे का रीजन
आपकी रेकी है। रेकी का मतलब समझिएगा, बार बार मैं रेकी बोलती हूँ तो उसका मतलब आपके आसपास जो ब्रह्मांड है उसकी ऊर्जा के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेकी का मतलब नहीं समझ पाते। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड में पंच तत्व है, ठीक है ना। ब्रह्मांड में पंच तत्व है, तो पंच तत्व की एनर्जीज को रिसीव करना, ग्रहों की एनर्जी को रिसीव करना, और जितनी भी देवी देवता हमारे हैं वो कहाँ है, वो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में उनकी फ्रिक्वेंसी है, उनकी एनर्जीज है। जिसको बुलाएंगे तो वो फ्रिक्वेंसी रेकी के माध्यम से आपके ऑरा में आएगा, आपके शरीर में आएगा। तो ये याद रखिएगा, जिस भी चीज को पुकारेंगे वो एनर्जीज आपकी तरफ आने लगेगी, ठीक है ना। बिल्कुल डेफिनेटली आएगी, बस आपको बार बार उसे पुकारना है कि हे दुर्गा माँ की रेकी मेरे ऊपर प्रवाहित हो। तो आप देखेंगे कि दुर्गा माँ की फ्रिक्वेंसी ऊर्जा के माध्यम से आपके शरीर के अंदर उतरना शुरू हो जाएगी। अभी आप मानेंगे नहीं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, इस चीजों को फील करेंगे, तब आप इस चीज को बिलीव करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ सुनने में लग रहा है कि ऐसे कैसे एनर्जीज आती हैं, क्या होता है। जिन्होंने रेकी सीखी है उनसे पूछिएगा कि कैसी कैसी अनुभूति होती है। आज मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रही हूँ, अगर इसकी प्रैक्टिस आपने 21 डेज कर ली तो मैं 101% कहती हूँ कि आपको ऐसी ऐसी अनुभूति होंगी। चक्रास की मूवमेंट आपको महसूस होने लगेंगे, ठंडा गर्म, और बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी कि आपको ये बिलीव हो जाएगा कि आपके आसपास ही ईश्वर है और आप पता नहीं कहाँ कहाँ खोज रहे थे ईश्वर को। ये एनर्जीज ईश्वर की एनर्जीज ही है, चाहे आप मंदिर में खोजो या अकेले में इस रूम में खोजो, है आखिर ऊर्जा ही। मंदिर में भी यही ऊर्जा मिलेगी, आपके घर में, आपके रूम में आप बुलाओगे तो रेकी के माध्यम से वही एनर्जी, वही फ्रिक्वेंसी, ईश्वर की कृपा आपको अपने रूम पर यहीं बैठे बैठे भी आपको मिल जाएगी। तो रेकी एक ईश्वरी शक्ति है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है। अगर आप रेकी चैनल बनते हो और रिसीव करते हो उस एनर्जी को, तो आप अपनी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हो। अपनी बीमारियों को सेल्फ हीलिंग से ठीक कर सकते हो। सेल्फ हीलिंग क्या होती है हम अभी बताएंगे, कैसे आप ठीक करोगे इन चीजों को वो भी हम अभी आपको बताएंगे। आज की क्लास का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य जो है वो बस यही है, रेकी से जुड़िए, ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़िए, ईश्वरी शक्ति से जुड़िए, और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है उसे आप खुद ठीक करिए। यहाँ वहां जाने की अपेक्षा आप पहले विश्वास करिए कि ये चीजें काम करती हैं या नहीं। फिर आपको नहीं समझ में आता तो फिर आप किसी के पास जाइए। पहले तो आपको ये चीजें समझनी है, खुद समझनी है, खुद फील करना है। उसके बाद ही आपको इन चीजों में ट्रस्ट होगा, तभी आप इसका फायदा भी ले पाओगे, ठीक है। डिसीज को कैसे दूर करेंगे, डिप्रेशन को कैसे दूर करेंगे, बच्चे हैं उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कैसे अपने मन को पढ़ाई में लगाएंगे, कर्जा है, पैसे नहीं आते, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, शादी नहीं हो रही है, जो भी इस जीवन की प्रॉब्लम है सारी कुछ आप हील कर सकते हैं रेकी हीलिंग के माध्यम से, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ कि विद इन अभी आप इस एनर्जी को फील करें कि आपके पास भी ये एनर्जीज है। कैसे? ग्रुप में मैंने बोला था ची बॉल की प्रैक्टिस करिए। अगर आप में से किसी ने ची बॉल की प्रैक्टिस करी होगी तो उसने एनर्जी फील कर ली होगी। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। दोनों हाथों को रब करिए, यहाँ पर सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर आपका सिंबल्स है, यहाँ सर्कल है, यहाँ चक्रा है आपके हाथों के बीच में। इस चक्रा पे फोकस करना है, यहाँ अच्छे से हाथों को रब करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में बहुत अच्छे से हाथों को गर्म करने के बाद आपको एक बॉल बनानी है। इस बॉल को कहा जाता है ची बॉल। ये सबसे पहला स्टेप होता है रेकी को बढ़ाने का और अपने हाथों से निकालने का, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं वीडियो ऑन करिए अपना, मुझे ये हाँ देखना है कि एक्चुअली, आप लोग ची बॉल सॉरी बना मैम, रहे मैं हैं। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी मैं सभी पार्टिसिपेंट से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग यदि इस एक्सरसाइज को सीखना चाहते हैं, डीपली इससे जुड़ना चाहते हैं और आप इस एनर्जी को फील करना चाहते हैं, तो आप सभी अपने अपने कैमरास पे आ जाइए। एक एनर्जी वाइब्रेशन रेस होती है, आप सभी डीपली कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फोन को बढ़िया कंफर्टेबली रख दीजिए। आप भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए और मैम जैसे गाइड कर रही हैं आप प्लीज फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
और हमें हर प्रोसेस के साथ जुड़ना है, अन्यथा आप लोग फीलिंग नहीं आ पाएगी, आपको फील नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम आगे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी प्लीज कैमरा ऑन करिए और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज के एक्सपीरियंस को फील करिए। चलिए, कुछ लोग कैमरास पे आ गए हैं, थैंक यू सो मच। और जो लोग नहीं आ मैडम रहे जी, हैं तो हो सकता है इनको उनकी मजबूरी हो। इनको जी स्क्रीन मैम। पर लेकर आइए ताकि ये लोगों का जो पिक्चर्स है बड़ा बड़ा स्क्रीन पर दिखे। ओके मैम। अभी जिससे भी हम बात करेंगे मैम, तो उनको हम स्पॉटलाइट करेंगे। और ये सभी लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे बाकी पार्टिसिपेंट को देखना चाहते हैं, तो आप फोन को लैंडस्केप करके राइट स्वाइप करिए, तो आपका गैलरी व्यू ओपन होगा और आप सभी लोग एक दूसरे को देख पाएंगे प्रैक्टिस करते हुए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत से लोग ये कैमरे पे आ कैमरा गए हैं। ऑन करिए। क्यों करिए, मैं इसका रीजन बता दे रही हूँ। हर आई से एनर्जीज निकल रही है आप लोग के लिए, ब्लेसिंग्स वाली, तो कि मैं अंदर अफर्मेशन दे रही हूँ कि आपकी एनर्जी हील हो, आपके चक्रास हील हो। मेरी आंखों से भी मैं यही देख रही हूँ कि आपके चक्रास क्लीन हो रहा है। तो मैं अपने थॉट से इस वक्त आपकी हीलिंग कर रही हूँ, इसी वक्त रेकी को इन्वोक करके। तो जो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर, उधर तक मेरी रेकी जो है उस व्यक्ति को पहुंच के हील करेगी। तो अगर आप वाकई में एनर्जी को रिसीव करना चाहते हैं तो आपका जो वीडियोस है वो ऑन होगा। तभी मैं जो थॉट्स दे रही हूँ ना आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, रेकी दे रही हूँ, वो आप तक पहुंचेगा। अगर आप इसे रिसीव करके फायदा लेना चाहते हैं तो आप ऑन करिएगा, अदरवाइज आप इस वाली चीज से मिस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। दीदी ऐसे लग रहा है कि यहाँ की आवाज का आपको डिस्टरबेंस तो नहीं होगा हमारे यहाँ आप का? यानी मैम ज्यादा आएगा ना तब आप म्यूट कर लेना, हल्की फुल्की तो हम जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा ना? हाँ। आप करिए, थैंक ज्यादा यू। आएगा तो आप कर लीजिएगा। यस यस श्योर। थैंक यू। ओके, चलिए चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। लोग इसको छोड़ देते हैं और बाकी सारी प्रैक्टिस करते हैं। थ्री बॉल को अकेले आपने महारत हासिल कर ली ना, तो आपसे बड़ा हीलर कोई नहीं होगा। अकेले थ्री बॉल में इतनी ताकत होती है। ठीक है, और अफर्मेशन दीजिए कि रेकी शक्ति मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे ऊपर प्रवाहित हो। मन में ये अफर्मेशन भी आपको बोलते रहना है। ठीक है, हाथों को अच्छा गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा गर्माहट आपके हाथों में आ गई है। मोटर अब बंद कर दो, आपके पानी निकल रहा है। अब आपके हाथों को पिरामिड बनाना है। देखिए पिरामिड मतलब ये वाला शेप, पिरामिड। ऐसा पिरामिड बनाइए, थोड़ा दूर रखिए। अब धीरे धीरे क्लॉकवाइज मूवमेंट लाइए। दोनों हाथों के बीच में ध्यान एकाग्र करिए और हल्का हल्का मूवमेंट करने के बाद आप अगर महसूस कर रहे होंगे तो खिंचाव महसूस होगा हल्का हल्का। जैसे दो चुंबक को, मैग्नेट को हम पास में लाते हैं, वैसा हल्का सा अट्रैक्शन आपको फील हो सकता है। इस तरीके से देखिए, इमेजिनेशन करिए कि एक गोल्डन या व्हाइट कलर की बॉल आपके हाथों के बीच में चमचमाती हुई बन रही है। अपने हाथों की पोजीशन भी बदल सकते हैं। इस तरीके से बॉल बनाने के पैटर्न्स को आपको बदलते जाना। अब इस तरीके से ऐसे बॉल, अगर किसी को फीलिंग्स नहीं आ रही है तो फिर से हाथों को अच्छे से रब करिएगा। सिर्फ थ्री बॉल से तिब्बत में, चीन में, जापान में बहुत बड़े बड़े मेरेकल्स को लोग कर लेते हैं। धक्का दे देना, चीजों को हिला देना, चीजों को हील कर लेना, सिर्फ अकेले थ्री बॉल से वो लोग कर लेते हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिस इतना होता है। ठीक है, अब फिर से आपको यही एक्सरसाइज करनी है। कुछ लोगों को एनर्जीज फील होने लगी होगी, गरम ठंडा खिंचाव अगर महसूस हो रहा है तो यही है एनर्जीज रेकी की जो आपके हाथों से निकल रही है इस वक्त। किसी को कुछ फील हो रहा है तो वो बता सकता है नोट करके, क्या खिंचाव आप महसूस कर पा रहे हैं। यस दीदी। हाँ, अब अपने हाथों को आगे पीछे करिए।
हम अपना ये देखेंगे एनर्जी लेवल ऑरा क्या है। देखिए दोनों हाथों को दूर ले जाइए और धीरे धीरे पास लेकर आइए, इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे। अब देखेंगे आपके एक जगह एक पॉइंट आता है, ये यहाँ पे बहुत भारीपन लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि बैलून में थोड़ा सा धक्का लग रहा है। ठीक है, ये भी एक एनर्जी का पॉइंट है ऑरा का, ऑरा पहचानने का। गोविंद भैया फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि सारे लोग जो है वो अच्छे से दिख पाए। और दूर ले जाइए हाथ, फिर पास लेकर आइए। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। एक दिन में फीलिंग्स नहीं आएगी आपको, ठीक है ना, एक दिन में फीलिंग्स आपको नहीं आएगी। ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। और मेडिटेशंस में या मन शांत करके देखना कि आपके जो हाथ की ये पाम की जो चक्र है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरीके से बैठना, मेडिटेशन का म्यूजिक लगा लेना और देखना आपके हाथ की चक्र गोल गोल ऐसे 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 मूव कर रहा है। मतलब रेकी का जो फ्लो है वो सबसे ज्यादा आपके हाथों से आता है। ये हम इसी से हीलिंग करेंगे अपना, ठीक है, इसी से ही हम हीलिंग जो है वो करने वाले हैं। तो आपके हाथों के चक्रास ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ओपन कैसे होंगे, जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो ये चक्रास ओपन होंगे और यहाँ से फ्लो होगा रेकी का बहुत पावरफुल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सबसे फर्स्ट स्टेप है रेकी को अपने अंदर लाने का और ये जो चक्रास है ना इसको ओपन करने का। ठीक है, चलिए भैया अब वो दिखा दीजिए स्लाइड। इनको हम दिखाते कि कैसे बॉल को इमेजिनेशन करना है हाथों के बीच में। ओके मैम। आपका इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए कि बॉल आपको कैसे दिख रही है। ठीक है ना, अभी वो इमेज हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए पिरामिड शेप बनाने के बाद अब यहाँ पर देखो उंगलियों के बीच में गैप है, लेकिन आप लोग हाँ। कोशिश करें कि गैप ना बने, है ना। हाथ उंगलियां देखो चिपकी है पूरी ऐसी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको रोज ही बॉल की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा आपका रेकी का है जो एनर्जीज बच जाएगी। फिंगर्स ठीक के है, अब बीच नेक्स्ट, गैप। हाँ फिंगर्स के बीच में गैप नहीं करना, उंगलियां जुड़ी रहेंगी आपस में, ओके। है ना। इससे क्या होता है, अपन जो एनर्जीज को इकट्ठा करके बॉल के रूप में ला रहे हैं, अगर फिंगर्स आपकी दूर दूर रहेंगी ना तो ये एनर्जी थोड़ी थोड़ी बाहर निकल जाएगी और हमको बाहर नहीं निकालना है, हमको इकट्ठा करके एक जगह पॉइंट में उसको इकट्ठी करनी है, यस यस। हाँ। है ना। हाँ, तो ये आपको बनाना है। अब जैसे जस्ट अभी आप लोगों ने ये बॉल बनाई, ठीक है, अब ये बॉल आपने बनाई, अब आपको क्या करना है, सपोज आपकी बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है, उस बॉल को वहां एंटर कराइए। चलिए आपकी बॉडी में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, इस बॉल को देखिए, जैसे मैं अपने गले के अंदर ले जा रही हूँ तो मेरे गले के अंदर इस बॉल को एंटर करूंगी मैं, टाइम में इमेजिनेशन में। ठीक है, आपकी जहां प्रॉब्लम है वहां इस बॉल को लेके जाइए, हार्ट चक्रा में, थर्ड आई में, आपके लीवर में, जहां पर भी आप इसे ले जाना चाहते हैं, बॉडी पार्ट में कहीं दर्द है तो इस बॉल को आप प्रैक्टिस के बाद ना खराब नहीं करना, इसका यूटिलाइज करना है और उसको अपने बॉडी पार्ट पे लेके जाना है। अब जब आप लेके जाओगे तो इस तरीके से एनर्जीज उस एरिया में एंटर करती हैं आपकी फिंगर से। देखिए यहाँ पर भी उंगलियों को आपस में जोड़ के रखना। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके बैक में हाथों के द्वारा रेड की एनर्जी दी जा रही है। ये किरणें इतनी बारीक होती हैं, इतनी महीन ऊर्जा होती है कि हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती, है ना। लेकिन इसी तरीके से एनर्जी आपके हाथों से, आपके थॉट से, आपके अफर्मेशन से जहां आपको भेजना है वहां चली जाती है। ये पिक्चर्स हम ऑरा स्कैनिंग से रीड कर सकते हैं, कलर दिखने लगता है वहां पे,
पिक्चर्स में डार्क कैमरा आता है, क्लियर फोटोग्राफी आती है, उसके द्वारा हम ये एनर्जीज को रीड कर सकते हैं। तो आपने देखा आपके हाथ जहां पे जाते हैं वहां ये एनर्जी है फ्लो होती है। ये देखिए यहाँ से भी हल्का हल्का व्हाइट वाला एनर्जी लेवल जा रहा है बच्ची की बॉडी में, देखिए आप पीछे। ये ऐसे रेकी एनर्जी का फ्लो होता है आपके हाथों के द्वारा। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताई वो बहुत ज्यादा जरूरी है और पावरफुल है। ये कितने मिनट के लिए करनी चाहिए ये ये एक्सरसाइज? कम से कम, जैसे आप अगर 6 बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कम से कम 10 मिनट प्रैक्टिस करिए और इस ओके। बॉल को कम से कम 10 मिनट ऐसे हाथ रखकर इतना हील करिए किसी भी पार्ट में। 10 मिनट कम से कम, 10 ओके। से 15 मिनट तक आपकी एनर्जी वहां पर जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके ये से जब आप रोज करते हो ना, तो ये वाले जो एरिया है जहां पर हाथ रख के आप रेकी दे रहे हो वहां पॉजिटिव एनर्जी जाती है। रेकी क्या है, सकारात्मक ऊर्जा है। तो पॉजिटिव एनर्जी कहीं पर जाएगी तो वहां के जो सेल्स है ना वो हेल्दी होने लगते हैं, वो खुश होने लगते हैं, वो शांत होने लगते हैं। तो वहां का जो भी प्रोसीजर है वो इतना फास्ट हो जाता है कि वहां की डिसीज धीरे धीरे रिकवरी करने लगती है। वहां का एरिया जो है बहुत जल्दी हील होने लगता है। ये साइंस है इसके पीछे की, कि यहाँ के टिश्यू सेल्स बहुत अच्छे से हील करने की एनर्जीज में आ जाते हैं। अगर आप ऐसे ही 6 बॉल बनाते हैं, रेकी को इन्वोक करते हैं और रोज रेकी लेते हैं, तो आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, किसी को स्ट्रेस बड़ा हो जाता है छोटे छोटे से काम में, ऑफिस में, घर में, फैमिली मेंबर्स के बीच स्ट्रेस होता है ना। तो अगर आपने इस स्ट्रेस को रिलीज नहीं किया तो यही फ्यूचर में जाके बीमारियां बन के आपकी बॉडी में आता है। अगर आप टेंशन में रहते हो, आप नेगेटिव सोचते हो, आपको तकलीफ बड़ी होती है किसी बात से, तो याद रखिएगा अगर इसको हटाया नहीं तो फ्यूचर में ये बीमारी बन के हमारे शरीर में पनपने लगेगा। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है जीवन में, और ले आता है तो उसे हटाइएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन, अच्छे से खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और आपका हार्ट भी बहुत हेल्दी रहेगा। नींद इतनी अच्छे से आएगी कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी रात भर में हील हो जाया करेगी। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। इमोशनल अनबैलेंस कोई होता है उसे बैलेंस ये कर देती है रेकी। कहीं दर्द है उसे भी कम कर देती है, धीरे धीरे खत्म कर देती है। आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि बड़े बड़े जल्दी जल्दी आप बीमार होते हो तो वो नहीं होगी। आप आपका इम्यून सिस्टम कैसे हेल्दी होता, मैंने अभी बताया कि जो टिश्यूज है, जो सेल्स हैं, वो बड़े अच्छे से इंप्रूवमेंट करने लगते हैं। तो आपका प्रोटेक्शन अच्छे से बना रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बीमार भी आप जल्दी जल्दी नहीं पड़ते। ये तो हेल्थ के वाइज है, वैसे आपकी वेल्थ भी इंप्रूव होती है, रिलेशनशिप भी इंप्रूव होते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी बड़ी फास्ट हो जाती है। तो ये जो रेकी है ये आपकी फिजिकल बॉडी पर ही नहीं, बॉडी माइंड और सोल तीनों पे जाके काम करके देती है। ठीक है, अब अगर आप में से कुछ लोग रेकी नहीं जानते हैं तो वो देख लें कि रेकी को सीखना आज के समय में क्यों जरूरी है। नींद अच्छी आने के लिए, ठीक है, आपके जो बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप रेकी दोगे, उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी। ठीक है ना, बच्चे का मेमोरी पावर अच्छे से होने लगेगा, इंप्रूव होने लगेगा, उनका ऑरा क्लीन होगा तो उनका भी इंप्रूवमेंट फिजिकली बहुत अच्छे से होने लगेगा। बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप रेकी दोगे ना, तो आपके क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे, आपका बिजनेस जो है वो इंप्रूव करने लगेगा। अगर कोई एनिमल्स आपने पाले हुए हैं उनको भी आप रेकी दे सकते हो। आप कुछ नहीं करना चाहते, चलो आपका सब कुछ बहुत बढ़िया लाइफ में चल रहा है, लेकिन आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। हम इस जीवन में आए हैं तो हमें कुछ सत्कर्म करते हुए तो आगे जाना है। तो आप रेकी की एडवाइस दे सकते हो, रेकी सिखा सकते हो, रेकी से हीलिंग लोगों को दे सकते हो। तो कितना पुण्य का काम आप यहाँ पे कर सकते हो, खुद की हीलिंग कर सकते हो। कितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, हमें लगता है कि इसका हल क्या है, रेकी उसका हल आपको लाके देगी। और इसी तरीके से बहुत सारी चीजों में रेकी आपको फायदा देगी। इसीलिए आज के जीवन में हर व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 लेवल तक, ताकि वो अपनी फैमिली को हील कर सके, अपने आप को हील कर सके, इतनी रेकी तो आनी ही चाहिए। वो भले ही रेकी मास्टर ना बने, प्रोफेशनली काम ना करे, चलेगा, लेकिन खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए तो वो तैयार हो जाए। इतनी रेकी कम से कम 3 लेवल तक लोगों को आनी चाहिए। तो ये आपके लिए, आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए एक इंसान ऐसा हो
जो आपकी पूरी फैमिली को रेकी देके प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए आज के समय में पूरे फैमिली में एक पर्सन को तो रेकी आनी ही चाहिए। इसीलिए हम आज आपको रेकी से सेल्फ हीलिंग करना भी सिखाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हमारी बॉडीज कितनी होती है। अभी तो आपको सिर्फ फिजिकल बॉडी पता है ना, कि हमारी फिजिकल बॉडी हमें दिखती है तो भाई हमारी तो ये एक बॉडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, बाकी की बॉडियों को तो हम छोड़ देते हैं, कभी इस पे काम ही नहीं करते। हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारे पास भगवान ने और बॉडीज दी है, हमें उन पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा कम इम्पोर्टेंट है वो वाली फिजिकल बॉडी पे सबसे ज्यादा हम टाइम बिताते हैं, जबकि पीछे की और जो बॉडियां जो अंदर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बॉडी है। सबसे पहले तो आपको जो व्हाइट कलर की दिख रही है वो हमारी फिजिकल बॉडी है, जिसपे आपको स्टार दिख रहे हैं वो हमारे 7 चक्रा है, ठीक है। अभी आपको 7 चक्रा का भी हम बताएंगे। उसके ऊपर एक लेयर दिख रही है आपको, यहाँ पर आपकी बॉडी के जस्ट ऊपर एक लेयर है छोटी सी, इसको बोलते हैं आपका ऑरा। जो लेयर्स और भी दिख रही है ये आपकी बॉडीज है। सबसे ऊपर की जो बॉडीज की ऊपर लेयर है उसको आपका ऑरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आभा मंडल पे भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके जीवन की, ठीक है ना। फिजिकल बॉडी, इथिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, जो आप इमोशनली बड़े हर्ट हो जाते हो, गुस्सा आता है, चिंता होती है, प्यार आता है, कभी इमोशनली हो जाते हैं, ये आपके जो भाव आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इमोशनल बॉडी से आते हैं। आपका जो माइंड है कभी स्ट्रेस में जाएगा, कभी कुछ होगा, तो ये मेंटल बॉडी उसको जो है कंट्रोल करती है। कैजुअल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और डिवाइन बॉडी मीन्स हमारी आत्मा के पास का हिस्सा, ठीक है ना। इस टाइप की इतनी सारी बॉडीज होती हैं जो हमारे इमोशनल को, हमारे मेंटल स्टेट को, हमारे आध्यात्मिकता को, ठीक है, और हमारे इसी में कारण शरीर भी होता है, महाकारण शरीर भी होता है। ये सारी जो शरीर है ये हमारे प्रारब्ध को भी दर्शाते हैं। इसका मतलब ये है कि पास्ट में आप जो कुछ भी करके आए हो वो आपके कारण और महाकारण शरीर में आके स्टोर रहता है, और वही आपके जीवन में घटित होगा जो बैलेंस आपको पास्ट कर्मा का करना है। कुछ चीजें हील नहीं की जा सकती, वो हमें अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। इसी को कर्मास कहते हैं, जो कारण शरीर से आता है। लेकिन अगर हम रेकी चैनल बन जाते हैं तो हम कारण और महाकारण शरीर में जाकर उस एनर्जीज को हील कर सकते हैं बहुत हद तक। 100% खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उस बड़ी घटना को जो हमारे कारण शरीर से उत्पन्न हो रही है उसे हम कम कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पंडित जी ने पत्री देखी, जन्म पत्री, ये होगा ही होगा आपके जीवन में इस समय में, अगर उन्होंने ये बता दिया और वो घटित भी हो रहा है कि होने वाला है, तो उसे हम रोक तो नहीं सकते। हाँ, लेकिन रेकी कर करके हम उस बड़ी चीज को छोटे स्तर पे निकाल सकते हैं। इतना करेक्ट। हमें फायदा रेकी से बेनिफिट्स हो सकता है। तो देखिए ये जो रेकी है वो कारण शरीर और महाकारण तक जा सकती है, क्योंकि ये एनर्जी है। एनर्जी इतनी महीन, इतनी बारीक है कि वो एनर्जी कहीं पर भी जा सकती है। तो आपके पास एक बॉडी नहीं है, आपकी ये 7 बॉडीज आपके पास है। आपको 7 पे काम करना है। अगर आप इन पे काम शुरू कर दोगे तो फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी हेल्दी हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियल लाइफ भी जो है, ग्रोथ भी रुकी हुई है, मतलब कुल मिला के पूरा जीवन जो है आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। अब इसी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को इस वक्त और मरते दम तक कंट्रोल करता है, आपके 7 चक्र। 7 चक्रा की स्लाइड अभी आपको दिखाई जा रही है। 7 चक्रा ही आपके जीवन को चला रही हैं। आपके 7 चक्रा जैसे हैं वैसे ही आप एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, वैसी ही परिस्थितियों को अट्रैक्ट करके अभी जीवन जी रहे हो आप। तो भगवान ने ये हमें 7 चक्रास दिए हैं हमें जीवन को जीने के लिए। इसमें हमारी शक्तियां छुपी हुई हैं, ठीक है। इसी के अंदर ही कुंडलिनी शक्ति का जिक्र भी होता है। इसी के अंदर से ही कुंडलिनी शक्ति भी उत्पन्न होती है, जो कि एक महाशक्ति मानी जाती है। लेकिन अभी वो बहुत हाई लेवल की चीज है, हम सिर्फ एक जर्नल सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस 7 चक्रा का। आपके पास ये समझना, ईश्वर ने लॉक करके ताले में ये 7 चक्रों में शक्तियां भर के दी हैं।
सबसे पहले रूट चक्रा, जिसपे लम लिखा है, नीचे की तरफ देखिए लम लिखा है, लम। ये लम। आपके चक्रा का मंत्र भी है। रूट चक्रा क्या होता है? देखिए, कमल दल के समान आपके चक्रास में पंखुड़ियां बताई गई हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। ध्यान में उनको ये चक्रास दिखे हैं, मगर फिजिकल बॉडी में अगर अपन चेकअप कराएंगे तो कोई चक्रास डॉक्टर्स को नहीं दिखते हैं। इनको हम ग्लैंड बोलते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड हैं उसका एनर्जी फॉर्म अगर देखेंगे तो वो ये चक्रा है। चक्रा मीन्स आपकी नाड़ियों का गुच्छा, जहां पर एनर्जी इकट्ठी होती है। अगर ये चक्रास वीक है तो इन चक्रों से जुड़े होते हैं हमारे अंग। अलग अलग अंग का अलग अलग चक्रों से संबंध होता है। अगर आपका चक्रा ही वीक है तो बाकी अंग तो वीक हो ही जाएंगे ना, क्योंकि आपका तो एनर्जी का फ्लो तो इन्हीं चक्रों से जा रहा है उस बॉडी पार्ट पे। तो ये चक्रास मेजर रोल अदा करते हैं आपकी फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी पर और आध्यात्मिक बॉडी पर भी काम करने के लिए। अगर एक भी चक्रा किसी व्यक्ति का जागृत हो जाए ना तो बड़ा बड़ा ऋषि मुनि जो है वो बन जाते हैं। वो एक आम मानव नहीं रह जाता, उसकी गिनती महामानव में हो जाती है। लेकिन वो एक चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। तो आज के समय में कहा जाता है चक्रास एक्टिव है, चक्रास एक्टिव है, मेरे 7 चक्रास एक्टिव है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चक्रास में इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह सारा को छोड़ के एक डिवाइन पावर बन जाता है, एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है कि वो ईश्वर तुल्य हो जाता है एक चक्र मात्र एक्टिव करने से। तो यहाँ तो 7 चक्रास ईश्वर ने दिया है। तो आप सोचिए कि एक एक चक्र में महाशक्तियां विराजमान है। बहुत प्रकार की एनर्जीज को लॉक करके दिया गया है। लॉक क्यों किया गया है? अगर इनको जागृत देते ईश्वर तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होता। इंसान अपने मन का कुछ भी कर लेता, ठीक है। या तो सब भगवान बन जाते या तो सब शैतान बन जाते। नॉर्मल तो रहता ही नहीं ना कोई। इसीलिए इनको लॉक कर दिया गया है। इतना आसान नहीं है इनको एक्टिवेट करना। लेकिन हमको क्या करना है? बैलेंस करना, ना ये ओवर एक्टिव हो ना ये कम एक्टिव हो, हमारे जीवन आराम से चले। अगर हम साध्वी हो गए तो भी हमारा घर गृहस्थी नहीं चलेगा, और अगर हम और लालच में पड़ गए तो भी हमारी घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमें बैलेंस में रहना है ताकि हमारा जीवन बहुत आराम से चले। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चक्र आता है वो पहला चक्र है, वो है लम, रूट चक्र। ये अर्थ एलिमेंट होता है, मीन्स पृथ्वी। अब आपको पता है हम सब कहाँ रह रहे हैं? इस पृथ्वी पर। इसी पृथ्वी पर हमें रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, फैमिली लाइफ सब कुछ मिल रही है। तो आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम अगर का सॉल्यूशन आपको चाहिए ना तो अकेला एक चक्र दे सकता है, वो है आपका रूट चक्र। इस रूट चक्र के जो देवता हैं वो है गणपति जी, ठीक है। गणपति जी की आराधना भी करने से रूट चक्र एक्टिव होता है। ओम गम गणपति नमः का जाप भी करने से रूट चक्र एक्टिव होता है। लम लम लम, ये मंत्र का उच्चारण करके देखिए, आपको स्ट्रोक लगेगा रूट चक्र पर। मीन्स आपकी रीढ़ की हड्डी जो नीचे की तरफ होती है, ठीक है। यस, इस क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डलेगी, आप दोबारा सुन सकते हैं। अलका जी, रूट चक्र को एक्टिवेट करना और बैलेंस करना, एक्टिवेट तो नहीं कहूंगी, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अच्छी कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है। आप सब लोगों से बोलूंगी कि कुछ भी ना करें तो रूट चक्र पे काम जरूर कर लेना, क्योंकि आपके जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक चक्र हल करके दे देगा, वो है आपका रूट चक्र। कुछ नहीं करना, लम लम लम, तो रोज कम से कम आधा घंटे आपको मंत्र का उच्चारण करना है। इसका आपको जो है आपको मंत्र भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको लगाइए। साथ में उच्चारण कैसे करना है अभी करके देखिए। आपके पेट के नीचे आपको स्ट्रोक लगेगा, ठीक है। निचले हिस्से में आपको वाइब्रेशंस महसूस होगी। लम लम लम, देखिएगा पेट का निचला हिस्सा अंदर जा रहा है बहुत गहराई से। करके देखिए, वहां की ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी। जब आप लम लम बोलेंगे ना तो वो वाला एरिया के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो वहां की ग्लैंड एक्टिव होंगी तो आपके जीवन में पैसा, मान सम्मान, हेल्थ सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अगर आप लम नहीं बोल सकते तो ओम गम गणपति नमः का जाप करिए, ठीक है। तो ये मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा हल दे दिया है, लम।
और रूट चक्रा या गणपति जी का मंत्र आप करके देखिएगा। 11 दिन गणपति जी की मंत्र की कम से कम 21 माला या 51 माला, आपका रूट चक्र इतनी तेजी से वाइब्रेट होगा कि आपकी बॉडी मूवमेंट करने लगेगी। आपका जो शरीर है वो इतना वाइब्रेट करके इतना हिलने लगेगा कि आप समझ जाओगे कि आपके रूट चक्र पे कितनी एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी को बेबी कंसीव नहीं होता है, ठीक है, किसी को बेबी की प्रॉब्लम है या कोई भी इश्यूज है महिला वाले, ठीक है ना, तो उसका कोई भी इलाज अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो वम मंत्र का उच्चारण करे, जो कि सेकंड चक्र है हमारा, सैक्रल चक्र। ठीक है, जब ये बैलेंस होता है, ये हील होता है, तो जिनको बेबी नहीं होते उनको भी बेबी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सोचिए ये सारे के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसके लिए आपको ऑरेंज कलर को वहां ध्यान देना है, नाभि के 4 अंगुल नीचे, वम मतलब आपके सैक्रल चक्रा, ठीक है, स्वादिष्ठान चक्रा की पोजीशन, जहां वम 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 बोलना है तो नाभि के नीचे स्ट्रोक लगेगा, आप बोल के देखिए। तो जिसको भी इससे संबंधित प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है, तो वो वम मंत्र का उच्चारण करे स्वादिष्ठान चक्रा पे। ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, इस पे ये वाले चक्र होते हैं। तो आपको ना अपनी रीढ़ की हड्डी पर भी ध्यान देना है, यहाँ वाइब्रेशंस आपको महसूस होगी। उससे ऊपर देखिए पंखुड़ियां भी बढ़ती जा रही हैं कमल के समान। मणिपुर चक्र येलो कलर का है। मणिपुर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, यानी आपका पेट, आपके नाभि के आसपास के एरिया में मणिपुर चक्र होते हैं। और इसका भी जो मंत्र है वम। तो इस तरीके से आपको जो है 7 चक्रा पे काम करना है। हार्ट चक्रा बहुत लोगों के ब्लॉक्ड होते हैं। हार्ट की डिसीज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और लीवर की भी। आपकी 85% बीमारियां 2 चक्रों से आ रही हैं, एक हार्ट चक्रा, एक लीवर चक्रा। इमोशनली बहुत डर, चिंता, फियर, घृणा, नफरत भरी हुई है लोगों के अंदर। ठीक है, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, इसलिए हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है सबका, अधिकतर लोगों का। अभी मैं आपको मशीन से प्रूव करके दिखाऊंगी कि कैसे चक्र ब्लॉक्ड होते हैं, कैसे खुलते हैं, विथ प्रैक्टिकली। अभी आपको इसके बाद में मशीन के थ्रू दिखाने वाली हूँ। लीवर चक्र, खान पान गलत, रोटी चावल हर घर में खाया जा रहा है। रोटी मतलब आटा, गेहूं, चावल व्हाइट वाले, ये हमारे लीवर को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए हर घर में शुगर, बीपी घर घर में पैदा हो रही है, क्योंकि हमारा ये अनाज ही नहीं है। हम गेहूं खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, हमारा अनाज है मोटा, जो कोदो, कुटकी, बाजरा, वो मोटा अनाज हमारे लिए ठीक है, लेकिन हमने उसको बंद कर दिया। और यदि सही बात कहूं तो ईश्वर ने हमें अनाज नहीं दिया, ईश्वर ने हमें दिया है फ्रूट, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये चीजें हमको भरपूर खानी चाहिए, जिसे हम बिल्कुल अपने जीवन में इनटेक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपका मणिपुर चक्र हो चुका है वीक। ये सूर्य है, मणिपुर चक्र कौन है? सूर्य। जब सूर्य ही किसी का कमजोर हो जाएगा तो बाकी ऑर्गन्स तो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र, रूट चक्र के साथ साथ इन दोनों चक्रों पे काम करना आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आप हेल्दी जीवन चाहते हैं, अगर आप खुशहाल जीवन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एंडिंग तक इतने हेल्दी रहो कि कभी किसी से आपको सेवा ना करवानी पड़े, आप बिस्तर पे पड़े पड़े अपने शरीर को छोड़ के ना जाओ, हंसते खेलते जीवन को छोड़ के जाओ, तो ये 2 चक्रों पे आपको आज से ही काम शुरू करना पड़ेगा, एक लीवर, एक हार्ट। ठीक है, ये जो मंत्र है ये 7 चक्रा की है, लम वम रम यम हम ओम। ऊपर के 2 चक्रा का मंत्र एक ही है, ओम। अब यम मंत्र बोलेंगे ना आप तो हार्ट चक्रास बैलेंस होगा, रम रम बोलेंगे तो लीवर चक्रास बैलेंस होगा। हम, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, तो वो ब्लू कलर यहाँ सोचेगा, और हम अभी बोल के देखिए, आपके गले में वाइब्रेशंस महसूस होगी। हाथ रखिए गले के ऊपर और हम देखिए कितना गला वाइब्रेट हो रहा है। तो समझ जाइए हमारे बीज मंत्रों में कितनी बड़ी ताकत है। जो बीज मंत्र आप बोलेंगे उसी मंत्र की एनर्जी आपकी ग्लैंड को एक्टिव करेगी। ग्लैंड एक्टिव होते ही आपकी बीमारियां आपके शरीर को छोड़कर छू मंतर होने लगेंगी। तो ये विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, इसे यूज करिएगा और अपनी प्रॉब्लम से भी आपको हल मिलेगा, हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी।
तो आपका गला अच्छा होगा, आपका थायराइड खत्म हो जाएगा, आपका गले की पावर इंप्रूव होगी। तो आप जो बोलोगे वो लोग ना ऐसे सुनेंगे कि समझ लो कि आपको सुनते ही रह जाएंगे। उनकी बोलने की कला इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो इंसान जो भी कह देगा आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि नहीं यार ये बंदा सही कह रहा है। ये गले की पावर है। जो सिंगर्स होते हैं बड़े बड़े, उनका आप चेक करवा लेना। ये जो गला है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में होता है, ठीक है। और हार्ट चक्र को अच्छा करना है तो आपको खुश रहना पड़ेगा। ग्रीन कलर की जो चीजें हैं वो ज्यादा खानी पड़ेगी, और कुल मिला के खुश रहना, बच्चों जैसा रहना ही आपके हार्ट चक्र के लिए बेस्ट है। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, तब जाके आपका हार्ट चक्र। और अनकंडीशनल लव लोगों को देना, ठीक है। उसके ऊपर आता है विशुद्धि चक्र गले का, उसके ऊपर थर्ड आई आज्ञा चक्र, जिसका आज्ञा चक्र जो है बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। उसका इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। वो जो सोचता है वो चीज घटित होने लगती है, ठीक है। और स्पिरिचुअल जर्नी में उसका जो ग्रोथ है वो बड़ा फास्ट हो जाता है। तो थर्ड आई चक्रा और ऊपर वाला क्राउन चक्रा जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, इन दोनों के मंत्र ओम है, ओम। जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो सातों चक्रास बैलेंस होते हैं। थर्ड आई और क्राउन चक्रा भी बैलेंस होता है। ईश्वर की कृपा आप पे बरसती है और बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलती है, बाकी के चक्रास को भी ब्लेसिंग मिलती है। तो ये 7 चक्रास है। अगर आपका 7 चक्रास बैलेंस है तो आपको सब कुछ मिलेगा जीवन में। अगर ये अनबैलेंस है तो जो अनबैलेंस है, जो ब्लॉक है, वो तरंगे आपकी ग्लैंड में नहीं आएंगी, आपके ऑरा में नहीं आएंगी, और आपको उन समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा। अब इन चक्रों को बैलेंस करने के लिए डाइट भी आती है, कुछ जड़ी बूटियां भी आती हैं, धूप भी आती है, कई चीजें आती हैं जो कि यहाँ पे लिखा है, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये मंत्रास और आपका बिहेवियर। अगर आप मंत्र कर रहे हो ना और गले से किसी के बारे में गलत बोल रहे हो तो आपका मंत्र करना बेकार है, फिर बिल्कुल मत करना। आप प्रैक्टिस कर रहे हो गले को सही करने का, हम रोज बोल रहे हो आधे घंटे, वहीं आप गले से गलत बोल रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, गुटखा खा रहे हो। अगर बोल नहीं रहे तो गले तक तो आ ही गई ना बात है, सोच ही रहे हो आप किसी के बारे में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो मंत्र की शक्ति छिन्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके चक्रास बैलेंस हो तो मंत्र के साथ साथ उस चक्र की क्वालिटीज, अपना बिहेवियर, ये भी साथ में आपको बदलना ही होगा। इसके अलावा तो काम नहीं चलेगा। तो अपने आप को एक प्योर सोल बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए, साथ में ये मंत्र करें। आपको जो चक्रास आपका वीक लगता है ना उस पे काम करिए, उस चक्रास को बैलेंस करिए आप, ठीक है। तो आपको समझ लिया कि आपके जीवन को चला रहे हैं 7 चक्र, ठीक है। गोविंद भैया आप जरा ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे 7 चक्रा का, किसी को स्पॉटलाइट में लेना पड़ेगा लेकिन। ओके मैम, आप एक बारी बोल दीजिए कि यदि कोई भी पार्टिसिपेंट ये प्रैक्टिस में हिस्सा लेना चाहता है तो वो आगे आए, हैंड रेस करे तो हम उसको फिर स्पॉटलाइट कर देंगे। किसको स्कैनिंग करानी है? लेकिन देखिए सारे लोग नहीं बोलेंगे, मैं एक या दो चक्रा ही किसी का स्कैन करके बताऊंगी, जस्ट अ प्रैक्टिकल, ठीक है। क्योंकि हर किसी को लगता है कि मेरा भी चेक हो जाए, मेरा भी। अगर हमने ये सबका किया तो हमारी क्लास यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी न्यू पार्टिसिपेट जो नया हमसे जुड़ा है उसमें से किसी को प्रॉब्लम है तो किसी एक को हम चेक करके दिखाते हैं। अलका जी, ठीक है, कौन भैया अलका जी को कर लीजिए स्पॉटलाइट में। ये फोटो भी हटा देते हैं क्योंकि मैं भी नहीं दिख रही हूँ अभी। देखिए ये है मशीन, ठीक है। ये इसमें है सैंपल बहुत सारे इस बॉक्स में, ठीक है। मैं अभी सैंपल्स निकाल रही हूँ 7 चक्रा में से। रूट चक्रा, इनका रूट चक्रा हम देखते हैं कि कैसी कंडीशन में है रूट चक्रा। और एक चक्रा और मैं चेक करके बताऊंगी, जो मैंने कहा कि मुझे बहुत लोगों के ब्लॉक्ड मिलते हैं, वो है सोलर प्लेक्सस मींस लीवर चक्रा, एक लीवर का सैंपल, ठीक है। मैंने 2 सैंपल निकाल लिए हैं, अब देखते हैं कि चक्रा की पोजीशन क्या है।
ये है मशीन जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल थर्मल और स्कैनर। इसकी स्कैनिंग करती हूँ मैं फोटो के माध्यम से, लोगों का फोटो, डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आता है। फिर इसके हिसाब से हम एनर्जीज को रीड करके उनको बताते हैं कि हमें आपकी बॉडी में कैसी एनर्जी दिख रही है, कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है, कैसी एनर्जीज है। यहाँ तक ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी इससे देखी जा सकती है, और वास्तु की एनर्जी भी देखी जा सकती है, ग्रहों की भी देखी जा सकती है। बहुत एनर्जीज को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉटलाइट में कर दीजिए, किसको लिया था हमने। अब हम रूट चक्र का सैंपल इसमें लगा लिया है इस मशीन में। गोविंद भैया उसको सामने लेकर आइए। मैम वो आ गई है स्पॉटलाइट में, सब देख सकते हैं मैम, अलका मैम। ओके, अलका मैम मुझे नहीं दिख रही है लेकिन। मैम आप मुझे दिख रहे हो। लेकिन मुझे दिखना चाहिए तभी मैं स्कैनिंग कर पाऊंगी। गोविंद भैया मुझे मेरे सामने लेकर आइए उनको। मैम आप अपने गैलरी व्यू में जाकर अलका मैम का जो वीडियो दिख रहा होगा उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो वो आपकी स्क्रीन पे पिन हो जाएगा। या आप गैलरी व्यू ओपन कर लीजिए, व्यू में जाके तो आपको सारे पार्टिसिपेंट दिखेंगे। पार्टिसिपेंट में देख ले रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, पार्टिसिपेंट में जाकर आप मैम के वीडियो आइकन पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, या आप अपने स्क्रीन पे पिन पिन कर लीजिएगा तो वो आपको दिखेंगे। वैसे अभी जो उनके ऊपर यदि प्रैक्टिकल हो रहा है तो वो सब 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 उनको देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं दिख रही है वो। अ, अलका जी आप कुछ बात करिए तो, आप स्पॉटलाइट आप में तो स्क्रीन हैं में आ मैडम। जाओगे। क्या अलका जी हेलो आप मैम। हेलो मैम। नहीं दिख पा रही है, मैं नहीं देख पा रही। यस, हाँ अलका जी, मगर सुनिए ना, बाकी लोग अपनी वीडियो को बंद कर लीजिए। अलका जी मुझे दिख रही है लेकिन बाकी लोग भी। गोविंद भैया आपका भी बंद कर लीजिए। संगीता जी आपका भी बंद कर लीजिए। ठीक है, अलका जी यहाँ देखिए, सामने देखिए, मैं अलका जी की स्कैनिंग कर रही हूँ रूट चक्र। ठीक है, अलका जी आप देख पा रहे हो मशीन में मूवमेंट शुरू हो गए हैं। हाँ जी मैम, थोड़ा कम मशीन दिख हिल रही है। रही है, मशीन हिल रही है। अब ये हाँ जी। ओपन होगी। जैसे जैसे ओपन होगी इससे मुझे रीडिंग पता पड़ेगा आपके रूट चक्र की पोजीशन। अलका जी अभी आपका रूट चक्र बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। मशीन दिख रही है आपको कम ओपन हो रही है। मैम नीचे मैम जा रही है। थोड़ा सा तो आप भाई, मशीन और ऊपर करिए, या फिर आप बैकग्राउंड के कारण हाँ वो ये ब्लर हो देखो। रही है। हाँ जी। ठीक है, हम्म ये मशीन जो है, ये जो है 30 से 40 के बीच ओपन हो रही है। इसका ये हम्म। मतलब है 30 से 40% कि रूट चक्र मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, ये हम कहेंगे। अब रूट चक्र जब अच्छा नहीं होता है तो लाइफ में स्ट्रगल होता है, और हमारी बोन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, हमारे जो ब्लड है उससे संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, यहाँ तक कि स्किन में भी रैशेस, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स कुछ भी आप मान लो, ये बॉडी में बार बार आती है अगर रूट चक्र से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहा है क्या? यस मैम। तो ये आप समझ रहे हो ना, रूट चक्र कमजोर है इसीलिए है। अगर आप लम लम करके रूट चक्र को बैलेंस कर लेते हो तो आप देखोगे आपके जीवन से बहुत सारी चीजें चली जाएंगी। अच्छा। ना अभी बोल के देखिए, आज हम ये प्रैक्टिकल्स भी कर लेते हैं। आप अभी कम से कम 11 बार लम का उच्चारण करके दिखाइए। लम लम लम। लम 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 लम
लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम। अलका जी अब मशीन को देखिएगा। अब मैं हाँ फिर जी से मैम। स्कैनिंग कर रही हूँ। अलका जी 70% मशीन खुल चुकी है। अभी उस पे नहीं ओ नजर आ रहा होगा। अभी मशीन का जो एंगल है वो 70% पे आके रुक गया। समझ में हम्म। आया आप लोगों को कि इन्होंने यस। लम मंत्र का उच्चारण किया तो इनकी एनर्जीज मंत्रा की उस स्ट्रोक किया मूलाधार पे, तो इनकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन ये एनर्जी बढ़ी नहीं रहेगी अलका जी, ये एनर्जी वापस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका लेवल ज्यादा नहीं है। अभी कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए एनर्जी बढ़ गई, लेकिन कुछ समय बाद ये कम हो जाएगी। ये कब तक बढ़ी रहेगी? रेगुलर जब आप लम लम का जाप करोगे तो एक समय आएगा कि ये एनर्जी स्टेबल हो जाएगी और आपका जो चक्रास है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, क्लियर है ना? हाँ जी तो मैम। आपको लम मंत्र का उच्चारण करना है। अब हम किसी और को लेंगे, एक चक्रा और चेक करके बताऊंगी प्रैक्टिकल के तौर पे। मैम ली एक क्वेश्चन है मेरा। जी। मैम जैसे मुझे ना थायराइड की प्रॉब्लम है, जी तो मैम बहुत सालों से है वो ना, तो बिल्कुल मतलब साथ में 2-3 चक्रास मतलब डिसबैलेंस एक साथ हो सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा, तो हम उनका चैंटिंग जो करेंगे मतलब जैसे इनके जो हैं अक्षर है उनसे हम 2-3 का मतलब कर सकते हैं। देखिए आप एक काम करिएगा, आप 15 से 20 मिनट स्टार्टिंग में लम मंत्र का उच्चारण करेंगी और अपने मूलाधार की पोजीशन देख ली, रेड कलर की लाइट को उधर जाते हुए देखेंगी। ठीक है? और अच्छा। दूसरा 15 से 20 मिनट बाद इसको बंद करके फिर आप बोलेंगी हम, और यहाँ हम। पर आपको ब्लू कलर का कलर घूमता हुआ दिखेगा, देखना है इमेजिनेशन में। अच्छा अच्छा। ब्लू कलर का कलर हम के साथ। तो आपका ये चक्र हील होने लगेगा। थोड़ी देर मूलाधार पे काम करना, थोड़ी देर इस पे करना। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो अगले चक्र पे काम करेगा। तो ऐसे आप 2-3 चक्र को ले सकते हो। अच्छा, हम किसी के 7 चक्रास बैलेंस डिसबैलेंस नहीं हो सकते एक साथ। होती है मैडम, बहुत होती है। अगर कोई बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है तो सातों चक्र से अनबैलेंस। अगर कोई मैम तो बहुत पागल ज्यादा टाइप से बीमार है। होता है वो, हाँ? पागल हो सकता है वो। नहीं नहीं, पागल नहीं, नॉर्मल भी कई इंसान क्या होते हैं, 24 घंटे नेगेटिव सोचते हैं, है ना? अच्छा। किसी के बारे में गलत सोचते तो 24 घंटे उनके वही ख्याल चलते हैं, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। मतलब वो बस दुनिया में नेगेटिव ही देख रहा है, तो उसके साथ वो चक्र हम्म। ब्लॉक्ड होंगे 101%। अगर कोई बंदा बहुत सालों से अच्छा। बहुत बीमार है, बीमारी रहता हम्म। है, तो 101% सातों चक्र ब्लॉक्ड है, तभी वो बेड पे पड़ा रहता है ना? तो अच्छा अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और बहुत नेगेटिव सोचता है तो 7 चक्र ब्लॉक्ड है उसके। तो ऐसा नहीं है, मतलब बहुत लोगों के रहते हैं। अच्छा, होते हैं मतलब। होते हैं। तो उसके शरीर में तो मैम बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो आज नहीं है, लेकिन अगर ये 7 चक्रास ब्लॉक रहे तो इन फ्यूचर में उसको बड़ी बीमारियां आ सकती हैं, ये मतलब इंडिकेटर है। अच्छा। इसीलिए ठीक तो है। अध्यात्म से जुड़ने बोला जाता है ना, कि हाँ जी अध्यात्म से मैम। जुड़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा, हम नियम को समझेंगे तो हम वैसे सत्कर्म करेंगे। हम जैसे आपको पता पड़ गया आज तो आप करोगे ना, ऐसा तो नहीं है यस कि मैम। आप नहीं नो करोगे। तो जब मैम, आप नो मैम। करोगे तो आप कभी किसी का गलत नहीं करोगे, आप किसी के नहीं, लिए बॉडी में नेगेटिव मैम नहीं सोचोगे। लग भी रहा है ना काफी ना, जैसे ना अंदर से ना कुछ भारीपन था ना वो कुछ कम हो गया है कुछ। अभी बताऊंगी आपको, अभी एक और हम्म। प्रैक्टिकल बाकी है। जस्ट अभी आप लोगों की हम्म। ऑरा क्लिनजिंग होगी, मतलब आपकी नजर उतरेगी। ठीक है? आप खुद उतारोगे, ठीक है, नजर। तो जस्ट अभी और रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अब किसी एक का लीवर चक्र चेक करना चाहती हूँ, कोई एक आ जाए हम लीवर चक्र के लिए। माधुरी जी, आप भी नए हो ना? ओम। आवाज नहीं आ रही आपकी। रेकी कोर्स के लिए नहीं हूँ, लेकिन बाकी मैंने अटेंड किए हैं वीडियोस। ओके ओके, चलिए। आपका लीवर, अलका जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए आप, क्योंकि मशीन ना आपकी एनर्जी को भी कैच कर लेगी। अभी हम माधुरी जी की एनर्जीज को देख रहे हैं। माधुरी जी आपका लीवर चक्र चेक कर रही हूँ मैं, है ना? ओके, हाँ।
माधुरी जी, आपका लीवर जो है वो एनर्जी कम दिखा रहा है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। 25 से 30% की एनर्जी दिखा रहा है। आपकी बॉडी में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी जड़ मान लेना आप लीवर ही है। अच्छा। हाँ, जो भी प्रॉब्लम है बॉडी में उसका जड़ लीवर है, तो लीवर को ठीक करिए, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लगेगी। ठीक है। हाँ, लीवर ब्लॉकेजेस बस लिवर में है या बाकी भी है? नाज़रीन जी, वो अपन अलग से चेक करेंगे तब बता पाऊंगी। अभी मैंने एक ही चले। चीज चेक करी है, लीवर। तो ये आपको ना लीवर पे काम करना ही करना है। उसके लिए ये आप डाइट लेना शुरू करिए, नेचुरल डाइट, फ्रूट, सैलेड, अंकुरित चीजें। तो सबसे पहला काम लीवर को उसका खुराक देना है, उसकी खुराक यही है। यस। हम जो दाल चावल सब्जी रोटी रोज खाते हैं ना दोनों टाइम, वो लीवर को नहीं चाहिए। मोटा अनाज लेना शुरू करिए, ज्वार बाजरा मक्का, उसकी बनी हुई रोटी लीजिए। चावल को कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। लेना है तो ज्वार बाजरा मक्का का जो दलिया है वो आप ले सकते हो। आपका लीवर बहुत जल्दी मतलब अच्छी कंडीशन में आएगा। और ठीक है। यम मंत्र का उच्चारण, ठीक यस। है, जो मंत्र है उसका उसका उच्चारण आपको करना। यस। ठीक है। ठीक है। थैंक चलिए, अब रेकी के माध्यम से आप सेल्फ हीलिंग कैसे करोगे अब मैं आपको ये बता रही हूँ। सबसे पहले तो हाथों को रब करेंगे सभी लोग। ठीक है, ऐसे पिरामिड बनाएंगे और हाथों को ऊपर करेंगे और आंख बंद करके बोलेंगे 3 बार, हे रेकी माँ मेरे ऊपर प्रवाहित हो, यू। हे रेकी रेकी माँ। माँ मेरे और आंखों की इमेजिनेशन में देखेंगे कि व्हाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है। हाथों में, आपके सिर के ऊपर क्राउन चक्र में, आपकी पूरी बॉडी में रेकी माँ प्रवाहित हो रही है। ये आपको देखना है, जस्ट अभी देखना है। हम यहाँ 2-3 मिनट की प्रक्रिया कर रहे हैं, आपको कम से कम ऐसा रोज करना है 21 डेज। और 5 से 10 मिनट देखना है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है। हमारे ऊपर रेकी माँ प्रवाहित हो रही है, ये आपको देखना है इमेजिनेशन में। अब रेकी आपके हाथों से निकल रही है, वही व्हाइट लाइट जो मैंने अभी पिक्चर्स में बताई थी आपको, वो आपके हाथों से निकल रही है। ऐसा बनाना है, ऐसा कप शेप बनाइए। कर्णिका जी, कप शेप बनाइए थोड़ा ऐसा, उंगलियों को चिपका के, हाँ, ऐसा कप शेप। अब आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है, इमेजिन करिए। अब आप अपना ऑरा क्लीन करोगे। ऑरा क्लीन कैसे करोगे? ऑरा क्लीन, जब आपका ये आभा आवाज बंद मंडल, कर देना। तो आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। जैसे सपोज करिए, अभी आपके सामने ये पानी है, इसमें नमक डला हुआ है। बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है नमक वाले पानी से। अब आप लोग अपने ऑरा को क्लीन करेंगे और मेरे सामने ये पॉट रखा है, ये वाला, इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जा रही है, ये आप इमेजिन करेंगे। ठीक है, यही सामने रखा है, तो आपकी इमेजिनेशन में ये दिखना चाहिए। इसको देख लो आप लोग, ये नमक वाला पानी है, इसमें हम नेगेटिविटी को डालेंगे, अभी निकाल के। ठीक है, ये यही रखा है। अब आप लोग क्या करोगे, हाथों को ऐसे करोगे, ऐसे करके, जैसे हम गंदगी को झाड़ते हैं ऐसे करके पूरी एनर्जी को निकाल के और मुट्ठी बना लोगे ऐसा। इस एनर्जी को मैं इस पानी के कटोरे में डाल रही हूँ जिसपे मैंने नमक डाला हुआ है। आपके पास भी एक कटोरा रखा है, इमेजिन कर लो, या इसी कटोरे को देखो कि आपकी एनर्जी इसमें अंदर जा रही है नमक वाले पानी में। फिर हाथ को ऐसे करो और देखो कि सारी ब्लैक एनर्जीज पूरी आपने निकाल ली और मुट्ठी बांध ली, इस एनर्जी को पकड़ लिया, इसके अंदर छिड़क दिया। ऐसे छिड़कना है जैसे हम पानी को छिड़कते हैं ना, ऐसे पानी के अंदर निगेटिविटी को डाल दिया। फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। फिर आप यहाँ से करोगे 10-20 बार, फिर आप लेफ्ट से 10-20 बार ऐसे करोगे और इमेजिनेशन में देखोगे कि सारी नेगेटिविटी निकल रही है। फिर आपको पीछे हाथ ले जाना है। पीछे हाथ कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ पीछे जा रहे हैं और पीछे वाले हिस्से को देखते हुए आप सारी नेगेटिविटी को पकड़ के खींच के इस पानी में डाल दो। ऐसे पकड़ लिया, ये ऐसे आपको पूरी बॉडी को क्लीन करना है। अभी तो मैं बैठी हूँ तो इतनी इतनी बॉडी कवर कर रही हूँ, आपको ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ के पैरों तक जाना है और पैरों तक झाड़ के ऐसे पकड़ लेना है और इसको छिटक देना है ऐसे। अगर आपके सपोज गले में प्रॉब्लम है
तो आप गले का ऑरा कैसे ठीक करोगे? ऐसे ऐसे खींच के, ऐसी एनर्जी को खींचोगे, पानी में डालोगे, ऐसे एनर्जी को खींचोगे, काली काली एनर्जी को देखना है, पानी में डालोगे, ऐसी एनर्जी को खींचोगे, पानी में डालोगे। अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस बताया है, आपके हार्ट में दर्द होता है, कुछ भी दिक्कत है आपके हार्ट में, तो हार्ट से ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को झाड़ झाड़ के पानी में डालोगे, क्लीन करोगे। और इमेजिनेशन में देखोगे कि हार्ट चक्र से सारी ब्लैक एनर्जी हाथों में आके पानी में जा रही है। अगर पेट में प्रॉब्लम है, जिसका चक्रास वीक है लीवर का, तो पेट के अंदर ऐसे ऐसे करोगे, पेट के ऊपर से सारी एनर्जी को झाड़ के पकड़ के ऐसे करोगे। तो ऐसी रेकी, ऐसी ऑरा स्कैनिंग और जो जो ऑरा की क्लिनजिंग है, चक्रा की क्लिनजिंग है, ये फुल बॉडी भी होती है, लोकल बॉडी भी होती है। फुल बॉडी में पूरी बॉडी को क्लीन करना होता है, और लोकल बॉडी में जैसे मैंने बोला हाथ में दिक्कत है किसी को, तो हाथ की एनर्जी को चारों दिशाओं से निकाल के डालना होगा पानी में। अगर आपके यहाँ हेडेक हो रहा है, सिर दर्द है, तो आप यहाँ की क्लिनजिंग करोगे ऑरा की, ऐसे पकड़ पकड़ के नेगेटिव एनर्जीज को निकालोगे। जब तक आपको रेकी का सिंबल्स नहीं मिल जाता, फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट नहीं हो जाता, तब तक आपको सिंबल नहीं मिलेगा। अगर आपको सिंबल मिलता है तो आप बहुत जल्दी उस सिंबल से ये क्लिनजिंग कर सकते हो, फिर बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आपके पास अट्यूनमेंट नहीं है, सिंबल नहीं है, तो आपको ये पकड़ पकड़ के क्लीन करना पड़ेगा। कितनी बार? 90 बार। अभी प्रैक्टिकल करके देख लो, किसी को कहीं पे तकलीफ है तो ऐसे ऐसे करके गिन के 90 बार उस जगह को क्लीन कर लो। इसी वक्त आप देखोगे आपको आराम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ रैशेस किसी को है हाथ में, 90 बार पूरी चारों दिशाओं से क्लीन कर लो ऐसे ऑरा को, आपके रैशेस विद इन 10 मिनट के अंदर बैठ जाएंगे। आप करके देखो, जहां तकलीफ है 90 बार करके देखिए। सिंबल नहीं है तो 90 बार कम से कम ऑरा क्लीनिंग करनी होगी। फुल बॉडी और लोकल बॉडी ऑरा क्लीनिंग कहा जाता है। ठीक है, रोज आपको फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग करनी ही चाहिए। इससे आपको लाइट लगेगा, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, नजर दूर हो जाएगा, और आपके जीवन में गुड लक अट्रैक्ट होने लगेगा, पैसे आने लगेंगे, और भी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगेगी। यकीन नहीं है, करके देखिएगा, फिर आपको बिलीव होगा। लेकिन रोज करना होगा, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी हमने कैरी करी है। हमारा ऑरा जो चारों ओर है बहुत नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर चुका। ठीक है, तो रोज क्लीनिंग करना जरूरी है। अगर आप दीदी नमक वाला पानी नहीं रख सकते, तो आप देखो हवन कुंड, आपके सामने हवन कुंड जल रहा है, और सारी नेगेटिविटी को इस हवन कुंड में डाल दो ऐसे करके, और देखो कि वो जल चुकी है ब्लैक एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिविटी कहीं पे डालना नहीं। अगर आपने इधर छोड़ दी और आपके घर के बच्चे ने उधर आके पैर रख दिया, तो ये नेगेटिविटी आपके बच्चे में एंटर कर जाएगी। इसीलिए जब ये ऑरा क्लिनजिंग करना है, शांति से बैठना, कोई ना रहे आसपास, नमक के पानी में क्लीन करना, या आग बंद करके एक हवन कुंड को देखना, उसी के अंदर डालना। ठीक है, आजू बाजू ज्यादा नहीं फेंकना, क्यों? एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं चिपक जाएगी, रह जाएगी। इसीलिए हवन कुंड या नमक का पानी। ठीक है, फिर क्या करना है? इस पात्र को, पानी को लेके वॉश बेसिन में, नाली में आपको बहा देना है। इस पानी को टच भी नहीं करना है। बहुत अच्छे से इसको उठा के अपने बर्तन को वॉश बेसिन में जाके आपको क्या करना है? बहा देना है, इसको धो लेना है। ठीक है, और क्या करना है? अपने हाथों को भी क्लीन करना। कैसे करोगे? ऐसे ऐसे, इसी पानी में ऐसे ऐसे, ताकि आपके हाथों में भी नेगेटिविटी ना रह जाए। तो ऐसे ऐसे क्लीन। आपको किसी दूसरे की हीलिंग अभी नहीं करना, क्योंकि आपके पास अभी वो पात्रता नहीं है। कभी कभी नेगेटिविटी दूसरे की हटाने के चक्कर में हमारे ऑरा में आ जाती है। तो जब तक एकदम परफेक्ट ना हो जाओ, तब तक किसी की हीलिंग नहीं करोगे। बच्चे की करनी है, हस्बैंड की करनी है, तो नमक लो मुट्ठी में, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार ऐसे ऐसे करो, और पानी में नमक डाल के पानी को बहा दो, नमक से क्लिनजिंग करो। ठीक है, और नेगेटिविटी ज्यादा है तो टब में 2 मुट्ठी नमक डालो, टब अच्छा बड़ा टब लो, दोनों पैरों को डाल के और बैठ जाओ, और देखो सारे शरीर की नेगेटिविटी नमक वाले पानी में पैर के नीचे जो चक्र है, पैर के नीचे जो चक्र है उसके नीचे से जा रही है। क्लियर है इतना?
इस Yes. तरीके से आप नजर जो है वो हटाओगे, किसकी, बच्चे की या फैमिली के मेंबर्स की। आप ये नहीं करोगे, जो मैंने आपको सिखाई है आपके लिए सिखाया है, खुद के लिए करना है, अभी दूसरे के लिए नहीं करना है। करके देखिए। और पैसा चाहिए तो ची बॉल बनाओ, एनर्जी को बुलाओ, माँ लक्ष्मी की एनर्जी आइए और हमारे घर में जो है बरकत लाइए। और अपने जॉब पे, हस्बैंड के जॉब पे पैसे के लिए आप देखो ऐसी एनर्जी भेजो और बोलो कि माँ हमारे घर बरकत हो, बहुत पैसे आए, हमारी उन्नति हो, ऐसे आप एनर्जी भेजो। बच्चे को भेजना है पढ़ाई के लिए, बच्चे के ऊपर भेजो। अब ये ची बॉल, ये हाथों की ऊर्जा आपको मैंने दे दी, माँ को बुलाइए, हाथों से निकालिए और जहां पर भेजना है, जिसकी शादी नहीं हो रही है आपके घर में, किसी की, आपके फैमिली मेंबर्स की, आप ही के घर की बात करें, किसी और की नहीं करनी है, तो ये ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेसिंग्स भेज सकते हो। ये क्लिनजिंग वगैरह ये नहीं करना, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है। तो आप ब्लेसिंग दे सकते हो कि हे माँ इसकी शादी करा दो, हे माँ इसकी शादी करा दो। आप ये करोगे खुद के फैमिली के लिए, अदर्स के लिए नहीं। आप फर्स्ट लेवल हमारे लिए होता है, सेकंड लेवल फैमिली के लिए होता है, थर्ड लेवल आप किसी और के लिए कर सकते हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करो, चक्रा बैलेंस करो। अगर आपको लगता है कि ये विद्या सीखनी बहुत जरूरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, अच्छे से सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर लोगों के लिए, सेवा के लिए उतरिएगा इस फील्ड में। ठीक है, तो अभी जो भी चीजें मैंने, अब आप सी प्रैक्टिकल, ये नमक वाले पानी में आपकी निगेटिविटी भी है, मेरी ऑरा की क्लीनिंग भी है, सबकी। आज पानी की निगेटिविटी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं डालूंगी उसमें नेगेटिविटी का सैंपल। ऐसे सैंपल्स होते हैं, देखिए ये डिब्बी दिख रही है, इसमें नेगेटिविटी लिखा है एनी माइनस, ये डिब्बियां होती है। ये इसको डालूंगी मैं इस मशीन में। अगर नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो मशीन का जो मुंह है वो बहुत ज्यादा खुल जाएगा, फैल जाएगी पूरी की पूरी मशीन। ठीक है, अब आपको शायद मशीन ना देखे, सामने लैपटॉप है। अब मैं आपको परसेंटेज बता दूं, ये मशीन खुल के कितने परसेंटेज पे जा रही है, देखिए बाप रे। मशीन 80% पे, मतलब कितनी नेगेटिविटी इस पानी ने अब्सॉर्ब कर ली, शायद आप लोग को दिख नहीं रही होगी। ये 85 पे और 90 तक भी जा रही है। 85% ये मशीन खुल चुकी है, इसका परसेंटेज आया है 85%। मतलब कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस पानी में आ चुकी है, क्योंकि मेरा इमेजिनेशन भी आपकी नेगेटिविटी को यहाँ पे भिजवाना था। ये पानी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, इसको मैं डालूंगी वॉश बेसिन में, उसको करूंगी क्लीन अपने सिंबल से, क्योंकि मेरे पास सिंबल्स है बहुत पावरफुल, अट्यून किए हुए शक्तिपात के साथ, वो मैं इसमें डाल दूंगी तो विद इन अ मिनट में ये पानी पॉजिटिव हो जाएगा। करके दिखाऊं, देखिए। अब मैं अपना रेकी का फर्स्ट सिंबल, इसको चौकोरे, चौकोरे बोलते हैं, उस चौकोरे को यहाँ ड्रॉ करती हूँ। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब ये पानी हो चुका है शुद्ध विद इन 2 सेकेंड में। अब चेक करें मशीन से, क्या नेगेटिविटी कम हुई या नहीं हुई। अभी 85 के आसपास एनर्जी थी। अब देखिए, अगर मशीन मना करती है तो मशीन लेफ्ट में चली जाती है, दोनों मशीन। तो मेरी मशीन का कहना है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है। कैसे दिखाया इसने मुझे, क्या पानी में कोई नेगेटिविटी है, दोनों मशीन लेफ्ट में चली गई। कोई मशीन ओपन नहीं हुई, दोनों मशीन लेफ्ट में चली गई, मतलब नो आंसर, नो। पानी में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तो देखा आपने सिंबल्स कितने पावरफुल हैं। सिंबल्स को डालते ही पानी पॉजिटिव हो गया। सिंबल्स डालोगे चक्रों पे बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन मंत्र तो करना ही पड़ेगा। आप ये सोचो, सिंबल डाल लिया हो गया, सिंबल के साथ मंत्रा, मेडिटेशन जरूरी है। ठीक है, क्लियर है सबको। आज के लिए इतना काफी है, टाइम भी काफी हो रहा है। और अगर बात की जाए तो 3 दिन तक रेकी की बातें खत्म नहीं होगी, लेकिन बेसिक सा नॉलेज आपको बता दिया। अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली रेकी चैनल बनिए, अच्छे से सीखिए और अपनी प्रॉब्लम्स को हील करिए। ठीक है दीदी एक क्वेश्चन था। जी, मैंने 5-6 साल पहले रेकी किया था, अब मैं वो भूल गई हूँ मंत्र। कोई तो फिर बात मुझे नहीं। करना है, मैं वापस कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप देखिए रेकी तो कोई कितनी बार भी सीखे, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से सीख सकते हो और बहुत अच्छे रेकी चैनल भी बन सकते हो।
मैंने जिन गुरु से किया था वो बहुत एजेड थे और जी उन्होंने कि रेकी मास्टर चेंज नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ है? मैंने खुद 2 से 3 लोगों से रेकी सीखी है। देखिए उनको तो गुरु मानिए, क्योंकि आपने उनसे रेकी सीखी है, आप दोबारा रिवाइज करने के लिए सीख रहे हैं, गुरु तो आपके वही रहेंगे। सिर्फ आप रिवाइज करने के लिए मेरे से सीख रहे हो तो उनको गुरु मान के चलिएगा, उनका मन में वही आस्था रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यस यस, थैंक यू। फिर ओके मैं ओके आई विल व्हाट्सएप यू। ओके मैम, थैंक यू, वेलकम। मैम एक क्वेश्चन मेरा भी बता दो। जी संगीता जी हेलो। बताइए। मैम जो ये आइज का है, आइज के लिए थर्ड आई को हील करना पड़ेगा या उसको भी वैसे ही क्लीन करना है जैसे आपने निकालने थ्रोट से निकालने के लिए कहा है इसे? संगीता जी दोनों चीज करिए, दोनों? थर्ड आई को भी करिए, क्योंकि यहाँ से एनर्जी वहां जाएगी आपके पूरे एरिया। ओके। क्योंकि ये पूरा फेस यहाँ तक तो कनेक्टेड सारा ये थर्ड आई से ही है ना? थ्रोट चक्र, ये थ्रोट से ऊपर तो सारा थर्ड आई का ही एरिया है ना? हेलो हेलो। मैम स्टॉप हो गया। हेलो। जी मैम वापस से ज्वाइन कर रही हैं, एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू होगा उनको, तो उनका ओके आवाज नहीं आ रहा। ओके। मैम ये जो आप बोल रहे हैं राइट है, वो थर्ड आई से ही कनेक्टेड है। हाँ जी। शुद्धि के ऊपर जो है हम थर्ड आई से ही कनेक्ट करते हैं। मगर मेरी ना लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, मैम को मालूम है। तो अच्छा जी, मैंने उनसे हीलिंग करवाई थी ना अभी, ओके जी, ओके जी मैम। वही जानना चाह रही थी। ठीक है ना, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, मैम हमारे साथ कोई रिज्वाइन बात नहीं। करेंगी। कोई आप बात नहीं। सभी सभी को सुनेंगी, सबके आंसर करेंगी। हाँ जी। मैं भी मैम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हीलिंग हीलिंग सेशन वगैरह बहुत अच्छा सिखाती हैं मैम, मैंने भी हाँ कुछ जी, सेशन लिए हुए मैंने हैं। मैडम से 2-3 और कामाख्या मैम का भी किया हुआ है और दुर्गा का वो जो 10 महाविद्या भी करा था। जी जी जी। मैंने कहा ये थोड़ा हीलिंग करवाई थी ना, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं थर्ड आई को करूँ साथ साथ ये भी करूँ। ओके ओके। हम्म, जरूर करिएगा। ओके। नेगेटिव और एनर्जीज को मैम निकालना है, चार्ज करना है। मेरे पास तो सिंबल्स भी सारे हैं, मास्टर तक के सिंबल है। डालिए कर ना दूं? उसको, यहाँ पर भी डालिए, ओके यहाँ पर भी डालिए। ओके ठीक है। आप क्योंकि अब करिए, तो मैं रेगुलर करिए, आप देखना बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आपको, बहुत ज्यादा। पानी को चार्ज करके भी आपको पीना, सिंबल्स के साथ। हाँ वो मैं पीती हूँ। वो जब से पीते हो आपसे ना? कहा मैम, पहले मैं ढीली हो गई थी ना, तो इसीलिए आपसे कहा था ना कि अब मैं फिर थोड़ी आपके बाद बहुत बेटर हुई हूँ। आपकी उसके बाद हीलिंग मुझे चल बहुत रही है अभी। हाँ, मैं उसके बाद बहुत अच्छी फील करा, तभी करके मैंने फिर शुरू करा। तभी आज मैंने अचानक देखा, मैंने कहा मैडम का क्लास करती हूँ। मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं था कि आज कोई क्लास है, मैंने देखा नहीं अच्छा। था ना, अभी काम को ही हाँ देखा हाँ है, तो मैंने हाँ फटाफट हाँ ज्वाइन हाँ। कर लिया। मैं कहा आप तो मेरे आप एंजल हो। जी बिल्कुल, सिंबल्स दोनों जगह डालिए। पहले क्लींजिंग करना है, मतलब ब्लैक एनर्जीज को हम्म, निकाल के अलग करना है, फिर व्हाइट एनर्जी को डालना भी है, ताकि वो ओके। एनर्जाइज हो जाए सेल, है ना? तो ये दोनों हम्म, प्रोसीजर आप 20 डेज बिना एक दिन भी खंडित करे करिए। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके संगीता जी, फिर बताइएगा रिजल्ट मुझे। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम वैसे आपके रिजल्ट हमेशा अच्छे ही आते हैं, गुड गुड रिजल्ट्स हाँ होते तो हैं आप हर भी तो चीज। डिवाइन सोल हो, आपकी एनर्जी भी तो काम करती है, आप खुद इतनी डिवाइन सोल हो, तो आपको तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अच्छा मैम, एक और सॉरी पूछना है। अभी मैंने नॉट वाला बनाया था, तो बीच में ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो फिर मैंने उसको, हम्म क्योंकि मैं वहां गई थी, तो मैंने वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब मिट्टी में डाल दिया और हम्म। नया बनाया। वो तो नहीं पहनना चाहिए था ना?
हाँ हाँ, नहीं ठीक नहीं, ठीक किया, ठीक किया। ठीक है। ओके संगीता जी, ओके बाय। और किसी का कोई सवाल? क्योंकि मीटिंग बंद होने वाली है, कोई जरूरी किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, रेकी मास्टर्स बनना चाहता है, या फर्स्ट लेवल सीख के सेल्फ हीलिंग करना चाहता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जब भी ये क्लास आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। मैम वैसे चार्जेस क्या है? फर्स्ट लेवल के 1100 रुपए है। अच्छा मैम, मुझे तो सर्टिफिकेट। प्रोफेशनली आगे हीलर का काम भी करना है, जैसा तो मुझे इस हिसाब से सीखना है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो बिल्कुल के लिए किए गए हैं ना, तभी आपका इंटरेस्ट आ रहा हाँ जी। है। हाँ, तो पहले फर्स्ट लेवल से शुरू कर। हाँ जी मैम। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मैम, आप ग्रुप में हो ना? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, तो आप मैसेज करिएगा, फिर आपकी क्लास कंडक्ट कर देंगे। हाँ जी मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक प्रैक्टिस यू। करिए और थैंक रिजल्ट यू। जरूर मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है? अपना हाँ प्रैक्टिस जी करिए, 21 डेज मुझे बताइए क्या रिजल्ट मिले आपको। हाँ जी मैम। ठीक है, किसी का और थैंक यू। मैम आपने अपने ना कोर्स की ना डिटेल भी सेंड करना है कि आप और क्या क्या कराते हैं। ठीक है मैम, मैं ग्रुप कर दूंगी चीजें करानी। अभी तो हाँ कल भी जी क्लास मैम। है ना, मंत्रा हीलिंग की कल भी क्लास है, तो कल के टॉपिक में भी आइएगा। ओके, ओके। मैम ऐसे थैंक ही यू। उस पे उसका भी लिंक भेजोगे? हाँ, मैं ग्रुप में भेजूंगी ना मंत्रा हीलिंग का, तो मंत्रा आपको मिलेगी। ठीक है ठीक है, मैम। ओके। थैंक यू। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। किसी और का कोई सवाल? नो, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओके ओके, चलिए आप सभी जी। पूनम जी बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को पूनम जी। आवाज नहीं है। जी आ रही है पूनम जी, आ रही है। अच्छा मैम, हेलो मैम। मैम मेरी क्लास मिस हो गई, आप रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? जी पूनम जी, बिल्कुल मिलेगी, यूट्यूब पे अपलोड होगी, लिंक में है, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप आराम से सुन सकते हैं आज जो भी बातें हुई हैं। थैंक यू सो मच मैम, बस यही पूछ रहा हूँ। हाँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं चीजें। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मैम। ओके ओके, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं मंत्रा हीलिंग की क्लास में, ठीक है? आपको लिंक ग्रुप में आ जाएगी। चलिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। हीलिंग जरूर करिए, रिजल्ट्स भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए प्रणाम। कोई बात हो, कुछ पूछनी हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।